हाय, आई एम विशाल। आज हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो आईकॉम फर्स्ट ईयर। आईकॉम फर्स्ट ईयर में जो पहला जो चैप्टर जो आता है वो आता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर कैसे हम लोग लेन देन करते हैं, कैसे हम लोग पैसा को देते हैं, पैसा को लेते हैं, सामान को खरीदते हैं, सामान को देते हैं। उसके लिए हमको जानना पड़ेगा जर्नल एंट्री। उसमें से किस तरह से हम लोग को एंट्री करना पड़ता है, किस तरह से हम लोग को वहाँ पर लिखना पड़ता है। सबसे पहले उसके भी पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर लेखा शास्त्र का प्रारंभ कब हुआ, लेखा शास्त्र का प्रारंभ किसने किया, लेखा शास्त्र का प्रारंभ कहाँ पर हुआ, उसके लिए और इनका फादर कौन है। लेखा शास्त्र का जो फादर है वो है लुकास पेसियोली। लेखा शास्त्र का फादर है वो लुकास पेसियोली है। लुकास पेसियोली वो इटली के रहने वाले थे और इटली के वेनिस नगर में। और अकाउंट्स का जो जन्म जो हुआ वो 1494 ईस्वी में। अकाउंट्स का जो जन्म जो हुआ वो 1494 ईस्वी में। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लेखा शास्त्र के फादर लुकास पेसियोली, या फिर ये पूछा जाता है कि लेखा शास्त्र का जो लुकास पेसियोली है वो कहाँ के रहने वाले थे, वो इटली के शहर देश में रहने वाले थे। और किस नगर में रहने वाले थे, वो वेनिस नगर या वेनिस शहर में रहते। और या फिर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लेखा शास्त्र का प्रारंभ कब हुआ, तो लेखा शास्त्र का प्रारंभ आपका हुआ 1494 ईस्वी में। अब इसके बाद जानने के बाद हमको ये जानना पड़ता है कि आखिर अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ा, आखिर अकाउंट्स का इनका इतना इम्पोर्टेंस क्यों हो गया। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं तो पहले हमारा जो पद्धति था वो पद्धति था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये होता था कि हम लोग को सिर्फ वस्तु से ही काम करना पड़ता था। जैसे मुझे किसी वस्तु का जरूरत है तो वो उस वस्तु को देता था और वो वस्तु ले लेता था, ठीक है। लेकिन उस पद्धति में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के कारण लुकास पेसियोली ने एक पद्धति को लाया। इस पद्धति का नाम है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो आता है हमारा जर्नल एंट्री, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज सारी दुनिया में लेखा शास्त्र का, अकाउंट का एक जबरदस्त का पहलू आ गया है, एक जबरदस्त का एक क्रेज आ गया है। इस पद्धति के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हम कैसे किस सामान को लेते हैं, कब लेते हैं और कब देते हैं, किस डेट में लेते हैं, किस डेट में देते हैं। इनके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर हम इस जर्नल एंट्री को करेंगे कैसे, इस जर्नल एंट्री को लिखेंगे कैसे, इस जर्नल एंट्री को एक सिस्टम वाइज बनाएंगे कैसे, सजाएंगे कैसे। उसके लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट सुन रहे हैं। आज हम एक सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आईकॉम फर्स्ट ईयर का पहला जो चैप्टर है वो है जर्नल एंट्री, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा। रोजनामचा इसका हिंदी होता है रोजनामचा होता है। जर्नल एंट्री के अंतर्गत आपको 3 रूल को फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे यहाँ पे लिखा गया है। वो है पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा है आपका वास्तविक खाता, तीसरा है आपका अवास्तविक खाता। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता को पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, वास्तविक खाता को रियल अकाउंट बोला जाता है और अवास्तविक खाता को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। अब इसके अंतर्गत हमको ये देखना है कि व्यक्तिगत खाता में क्या होता है, वास्तविक खाता में क्या होता है और अवास्तविक खाता में क्या होता है। एग्जाम्पल फॉर हम लोग आज के दिनचर्या के समय में ये हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे किसी एक पेन की जरूरत है तो हम लोग दुकान वाले के पास जाते हैं और दुकान वालों को ये बोलते हैं कि भैया एक पेन दो। तो वो दुकान वाला करता क्या है, आपको एक पेन देता है और आप क्या करते हो, उसको एक जो उनका जो मूल्य का जो होता है वो आप उसको पैसा दे देते हो, कैश दे देते हो, बस ये हो जाता है। लेकिन उसका हम लोग कहीं पर एंट्री नहीं करते हैं, उसका कहीं पे हम लोग लेखा नहीं करते हैं कि आने वाले अगर 2 साल में, 5 साल में या फिर 2 महीना में, 5 महीना पूछा जाए कि आखिर सोहन ने ये पेन कब खरीदा। सोहन को ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि मैंने पेन कब खरीदा। तो इस चीज को याद रखने के लिए एक जो सिस्टम जो आया, जिसको लेखा अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र कहते हैं, उसके अंतर्गत जो आता है रोजनामचा यानी जर्नल एंट्री। इसी जर्नल एंट्री में हम लोग डेट बाय डेट उस चीज को बारे में लिखा जाता है, जिसको मैंने खरीदा है, जिसको मैंने बेचा है, जिससे जितना लिया है, किससे कितना दिया है। अब व्यक्तिगत खाता में क्या होता है, व्यक्तिगत खाता में जो हमारा जर्नल एंट्री का जो एक पहला जो इम्पोर्टेंस जो रूल जो है, जो नियम जो है, वो है व्यक्तिगत खाता। अब इसके अंदर हमको ये जानना पड़ेगा कि व्यक्तिगत खाता कैसे तैयार किया जाता है, व्यक्तिगत खाता में किस तरह से हम उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब कैसे,
जर्नल एंट्री में हमको बनाने के लिए सबसे पहले इस रूल को जानना पड़ेगा। इस रूल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे एंट्री हम लोग बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। इस 3 रूल को आपको जानना पड़ेगा। डेट मीन्स को बोला जाता है गोल्डन रूल्स। ठीक है। अब सपोज दैट माने कि राम ने एक कलम खरीदा, राम ने कलम खरीदा, ठीक है। नाम ने कलम खरीदा, तो आखिर हम इसको सिस्टम बाय रूप से कैसे हम लोग बनाएंगे? क्योंकि जब हम अकाउंट हम पढ़ते हैं, जब अकाउंट हम तैयार करते हैं, तो एक सिस्टम होता है कि डेट बाय डेट, आज के डेट में क्या खरीदा, कल के डेट में क्या खरीदा, परसों डेट में क्या खरीदा, परसों डेट में क्या खरीदा, यानी एक नियम के अनुसार डेट टू डेट हम लोग वहाँ पर एक एंट्री करते हैं। उसी चीज को बताने के लिए यहाँ जो एक रूल जो दिया गया है, जर्नल एंट्री करने का जो रूटीन जो रूल दिया गया है, वही रूल के आधार पर हम लोग जर्नल एंट्री को प्रारंभ कर सकते हैं। अब जो पहला रूल हमारा बोलता है वो व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आपको जो एक फॉर्मूला दिया गया, वो दिया गया पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा। तो पाने वाले को नाम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर नाम का मतलब होता है डेबिट। नाम मतलब क्या होता है? डेबिट। ठीक, डेबिट को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डीआर। ओके, डेबिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? डीआर। पाने वाले को नाम। अब यहाँ पे देखा जाए कि राम ने कलम खरीदा, तो राम क्या पाया भाई? राम ने क्या क्या पाया? कलम खरीदा, कलम पाया राम ने। तो यहाँ पे लिखेंगे कलम, यानी कलम का इंग्लिश होता है पेन, लिखेंगे पेन अकाउंट। यहाँ पे डॉट डॉट करेंगे डीआर, क्योंकि डीआर का मतलब होता है डेबिट, यानी डेबिट का छोटा फॉर्म होता है डीआर। ठीक है। उसके बाद आपके पास रूल जो बोलता है देने वाले को जमा। तो राम ने दिया क्या? राम ने तो कैश दिया होगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है। देने वाले को जमा, जमा बोले तो क्रेडिट, जमा बोले तो क्रेडिट। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है सीआर, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है सीआर। तो आप बोलेगा कि यहाँ पर सीआर लिखा जाए, आप बोलिएगा यहाँ पर सीआर भी लिखा। जिस तरह से मैंने पेन अकाउंट डीआर लिखा, टू कैश अकाउंट, तो सीआर नहीं, ये सीआर यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि सीआर में यहाँ पे क्या होता है? वो कॉमन होता है, वो लिखा नहीं जाता है। तो जो चीज मेरे टू में आ गया, जो चीज मेरा टू में आ गया, वो आपका इंटरनली ही सीआर में वो आ गया। टू का मतलब होता है कि वो सीआर को दर्शा रहा है। आपको यहाँ पे सीआर दर्शाना नहीं है, ये एंट्री गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सीआर का कहीं पे कोई चर्चा नहीं होगा। जैसे लिखे पेन अकाउंट डीआर टू कैश, यानी वो आपको समझ जाना है, अगला बंदा समझ जाएगा कि डीआर यानी आपने पाया क्या? पेन पाया, और गया क्या? कैश। आपका रूल भी यही बोलता है। व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट यही बोलता है कि पाने वाले को नाम। तो राम ने क्या पाया? राम ने पेन पाया यानी कलम पाया। तो पाने वाले को नाम बोले तो क्या? डेबिट, डेबिट बोले तो क्या? डीआर। तो पाया क्या? पेन अकाउंट डीआर। टू देने वाले को जमा, जमा बोले तो क्रेडिट, क्रेडिट बोले तो सीआर। तो गया क्या आपके पास से? गया आपके पास से कैश, कैश गया। तो आप यहाँ बोलेंगे सीआर लिखे नहीं, यहाँ पे सीआर हम पहले भी बता चुके हैं कि सीआर यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, क्योंकि सीआर में यहाँ पे कॉमन होता है, वो इंटरनली वो सीआर हो जाता है। तो ये आपका एंट्री बन गया। पहला रूल का जो आपका जो बोल रहा था व्यक्तिगत खाता है कि पाने वाले को नाम बोले तो डीआर, डीआर मीन्स राम ने कलम खरीदा, तो राम के पास आया क्या? कलम आया, कलम बोले तो पेन आया, तो पेन अकाउंट डीआर। देने वाले को जमा बोले तो क्या? सीआर, सीआर बोले गया क्या आपके पास से? राम क्या दिया उसको? कैश दिया, तो टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग को सीआर का यूज नहीं करना है, क्योंकि सीआर मेरा यहाँ पे कॉमन हो जाता है, सीआर यहाँ पे साइलेंट होता है, इसीलिए टू कैश हम लोग लिख दिए। तो आपका यहाँ पर एंट्री बन गया कि पेन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। सपोज दैट कि राम ने एक फर्नीचर खरीदा, यहाँ पे फर्नीचर भी हो सकता है, यहाँ पे टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर फर्नीचर खरीदा तो यहाँ पे जाएगा पाने वाले को नाम। तो पाया क्या राम ने? फर्नीचर। यहाँ पे राम ने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तो राम ने क्या कहा? पाया फर्नीचर। तो यहाँ पे जाएगा फर्नीचर अकाउंट डीआर टू। दिया क्या दुकान पर? देने वाले को जमा। तो जमा क्या करें? दुकान वाला को क्या देगा? राम कैश देगा, तो टू कैश। इस तरह से यहाँ पे राम ने टीवी खरीदा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? टीवी आ जाएगा, तो टीवी अकाउंट डीआर आ जाएगा क्या? कैश। रूल मेरा ये बोलता है पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा, जो आपका व्यक्तिगत खाता का पहला रूल बोलता है। उसी तरह से राम ने मान चले कि बिल्डिंग खरीदा, तो यहाँ पर जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश। पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा। जा क्या रहा है? कैश जा रहा है।
तो बार बार हम लोग क्या करेंगे, कैश को टू में लिखेंगे, क्योंकि मेरा रूल भी यही बोलता है कि व्यक्तिगत खाता का रूल यही बोलता है कि पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा। राम ने ब्लैक बोर्ड खरीदा, तो यहाँ पर जाएगा ब्लैक बोर्ड अकाउंट दिया, क्योंकि आया क्या, पाया क्या, वो ब्लैक बोर्ड पाया, तो ब्लैक बोर्ड अकाउंट दिया, गया क्या, दिया क्या, देने वाले को जमा, दिया क्या, कैश, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैश। पहला रूल मेरा ये बोलता है, ठीक है। इस रूल के अंतर्गत आपको कोई भी एंट्री, कोई भी चीज जैसे आप खरीद रहे हैं तो उसको डीआर कर दीजिए, जो चीज पा रहे हैं उसको डीआर कर दीजिए, जो आपके पास से जा रहा है वो उसको सीआर कर दीजिए, कोई इशू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं दूसरा जो मेरा रूल बोलता है, वो बोलता है व्यक्तिगत खाता, सॉरी वास्तविक खाता। वास्तविक खाता क्या, दैट मीन्स रियल अकाउंट। वास्तविक खाता में आने वाले को नाम, नाम बोले तो वही चीज डेबिट, डेबिट बोले तो डीआर, और जाने वाले को जमा, जमा बोले तो क्रेडिट, क्रेडिट बोले तो सीआर, ठीक है। आने वाले वस्तु को नाम, अब कोई भी वस्तु सब, जैसे ये मेरा पेन, ये भी मेरा एक वस्तु है, जैसे मेरा फर्नीचर, ये भी मेरा वस्तु है, जैसे हमारा, जैसे अभी ये पिचकारी, होली का समय है तो पिचकारी वस्तु आपका हो गया। उसी तरह से देखा जाए, जो वस्तु आपके पास आ रहा है, जो सामान आपके पास आ रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नाम करेंगे। एग्जाम्पल फॉर, जैसे राम ने एक टीवी खरीदा, ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका हम लोग डाल रहे हैं कि राम ने टीवी खरीदा, तो हो जाएगा टीवी अकाउंट BR टू, गया क्या आपके पास से, देने वाले को जमा। हम लोग चल रहे हैं, आपको वास्तविक खाता के आधार पे चल रहे हैं कि आने वाले वस्तु को नाम, तो आपके पास क्या आ रहा है, टीवी आ रहा है, तो टीवी अकाउंट DR, और जाने वाले वस्तु को जमा, तो जा क्या आ रहा है आपके पास है, कैश, टू कैश अकाउंट। ओके, यानी वास्तविक खाता आपका बोला जाता है आने वाले वस्तु को नाम, नाम बोले तो DR, जाने वाले वस्तु को जमा, जमा बोले तो CR। दैट मीन्स अगर हम एक तरह से देखा जाए तो आपका व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता ये टेली करता है, ये मिलता जुलता है। इसमें से दोनों का रूल लमसम एक ही मिलता है। इसमें भी आ रहा है, पा रहे हैं तो उसको नाम कर रहे हैं, इसमें भी जो वस्तु आ रहा है, जो हम पा रहे हैं उसको भी नाम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बाइक खरीदा तो होता बाइक अकाउंट DR, अगर यहाँ पे लैंड खरीदता होता लैंड अकाउंट DR, अगर यहाँ पे बिल्डिंग खरीदता होता बिल्डिंग अकाउंट DR, अगर यहाँ पे टी-शर्ट खरीदता हो टी-शर्ट अकाउंट DR। यानी जो वस्तु आ रहा है उसको हम लोग नाम करेंगे वास्तविक खाता के अंतर्गत, जो चीज जा रहा है तो जाएगा क्या, दुकान वालों को क्या देंगे, कैश देंगे, तो टू कैश। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वॉच खरीदा, तो बोल देंगे यहाँ पे वॉच अकाउंट DR, क्योंकि आ रहा है क्या, पा रहे हो क्या, आने वाले वस्तु को नाम, वस्तु मेरा क्या है, वॉच मेरा, ये जिसको मेरा वॉच है जो मैंने खरीदा तो आया मेरे पास क्या, वॉच आया, तो वॉच अकाउंट DR, तो गया क्या, कैश, टू कैश कर देंगे, ठीक है। ये दोनों जो रूल जो है वो दोनों रूल मिलता जुलता रूल है। इसमें भी पाने वाले को नाम कर रहे हैं, इसमें भी आने वाले वस्तु को नाम कर रहे हैं, इसमें भी देने वाले को जमा कर रहे हैं, इसमें भी जाने वाले को जमा कर रहे हैं। ये दोनों रूल जो है वो कॉमन है। अगर इस रूल को आप देख लिए तो ये रूल भी आपका कंफर्म हो जाएगा। इससे डरना नहीं है कि ये 3 फॉर्मूला है तो याद करना, ऐसा कोई बात नहीं है। ये फॉर्मूला बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही जनरल है। इसको बस दिमाग में एक सेटअप करना है कि जो चीज आपके पास आ रहा है उसको नाम करना, नाम बोले तो क्या डेबिट, डेबिट बोले तो क्या DR, ठीक है। तो व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट और वास्तविक खाता रियल अकाउंट, ये दोनों का रूल जो है एक कॉमन ही है, मिलता जुलता एक रूल है। यानी दोनों का एक ही तरह का एंट्री बनता है। इसमें भी जो आ रहा है उसको नाम करना है, इसमें भी जो वस्तु पा रहे हैं उसको भी नाम करना है, ठीक है। तो ये मेरा ये 2 रूल हो गया, एक व्यक्तिगत खाता हो गया, एक वास्तविक खाता हो गया। अब जो एक रूल जो आता है, तीसरा रूल जो होता है वो होता है अवास्तविक खाता। इसको हम लोग मिटा देते हैं। तीसरा रूल जो हमारा जो है वो है आपका अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता बोले तो नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता बोले तो इसका इंग्लिश होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। हम हिंदी में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार से पढ़ा रहे हैं। आईकॉन फर्स्ट ईयर का मेरा ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का नाम है वो जर्नल एंट्री। क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड में थोड़ा सा इंग्लिश लूज होता है, इसीलिए हम लोग ये हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हिंदी में आप SK सिंह का बुक को आप देखिएगा, वो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो जर्नल एंट्री है, वो इस तरह से लिखा गया है। वहाँ पे आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलेगा तो हम इंग्लिश भी उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है, मेरा
पहला रूल हो गया व्यक्तिगत खाता, दूसरा यानी जिसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, दूसरा रूल हो गया वास्तविक खाता, इसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। अब तीसरा रूल जो होता है वो होता है वास्तविक खाता। रूल का दैट मीन्स वो जर्नल एंट्री का ये 3 रूल है जिसको हम बोल सकते हैं। जिस सबसे कोई पूछ सकता है गोल्डन रूल क्या है जर्नल एंट्री का, तो गोल्डन रूल जर्नल एंट्री का वो 3 ही होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, यानी वास्तविक खाता और वास्तविक खाता और ये, ठीक है। अब देखा जाए तो वास्तविक खाता मेरा क्या बोलता है, और वास्तविक खाता मेरा बोलता है कि समस्त व्यय या हानि को नाम कीजिए। नाम बोले तो दिया, नाम बोले तो दिया। जिस तरह यहाँ पे नाम बोल रहा था तो डीआर कर रहे थे, यहाँ पे नाम बोल रहा था डीआर कर रहे थे। उस तरह से समस्त व्यय या हानि को नाम कीजिए तथा समस्त आय या लाभ को जमा, जमा बोले तो सीआर, जमा बोले तो सीआर, ठीक है। यानी वास्तविक खाता मेरा बोलता है नॉमिनल अकाउंट समस्त व्यय या हानि को, अगर आपको कुछ हानि, जैसे हम रेंट पे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के लोग बच्चे लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो वो क्या करता है, किराया जो होता है वो किसी को देता है। किसको देता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मालिक होता है उस मकान का। तो जो पैसा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए खर्च होता है, वो हमारे लिए हानि होता है। जो भी हानि होगा उसको नाम करना है, नाम बोले तो डीआर करना, डीआर बोले तो डेबिट करना है, ठीक है। जैसे किराया दिया, जैसे सोहन ने किराया दिया, एग्जाम्पल 4 हम लोग लिखते हैं सोहन ने किराया दिया, किराया दिया। तो वो सोहन के लिए क्या हुआ, सोहन के लिए किराया क्या हुआ, वो हानि हो गया, वो क्या हो गया, इसके लिए वो लॉस हो गया। तो जो लॉस होगा, जो हानि होगा, जो व्यय होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, नाम करना। नाम बोले तो डेबिट। तो हानि क्या हो रहा है मेरा, किस रूप में हानि हो रहा है, वो किराए के रूप में हानि हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे रेंट अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर। और टू रेंट के रूप में क्या देंगे उसको, रेंट के रूप में उसको हम कैश देंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो समस्त व्यय को या हानि को नाम कीजिए, नाम कर दिए, तथा समस्त आय या लाभ को जमा कीजिए। अभी हम लोग हानि पे चल रहे हैं, तो हानि किसके द्वारा लग रहा है, वो रेंट के रूप में लग रहा है, रेंट के रूप में लग रहा है, किराए के रूप में लग रहा है। तो रेंट को हम लोग डेबिट कर दिए, ठीक है। गया क्या मेरे पास है, कैश। उसी तरह से किसी को हम लोग कमीशन देंगे, किसी को हम लोग कमीशन देंगे तो वहां पर जाएगा कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ठीक है। किसी को हम लोग ब्याज देंगे, ब्याज बोले तो क्या, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। यानी जिससे हमको हानि लगेगा उस चीज को हम लोग को नाम करना है, ठीक है। जिससे हमको हानि लगेगा उस चीज को हम लोग को नाम करना है, चाहे वो रेंट के रूप में हो सकता है, चाहे वो कमीशन रूप में हो सकता है, चाहे वो ब्याज के रूप में हो सकता है, ठीक है। अगर हानि हो रहा है तो आपको नाम करना है, जो मेरा वास्तविक खाता बोलता है। अब दूसरा जो आता है इसमें, समस्त आय या लाभ को जमा कीजिए, ठीक है। समस्त आय या लाभ को जमा, जमा बोले तो क्या, सीआर। अब क्या करना है कि जैसे सोहन को किराया मिला, सोहन को किराया मिला, अब दिया नहीं है, अब हुआ मिला। मिला बोले तो यानी सोहन के लिए लाभ हो रहा है। अब सोहन क्या हो गया, मकान मालिक हो गया। अब अगर उसको किराया मिलेगा तो यानी उसके लिए वो लाभ हो गया। बोलाता है अगर जिस चीज से आपको लाभ हो उसको जमा कीजिए, ठीक है, उसको जमा कीजिए, जमा बोले तो सीआर कीजिए। तो किराए के रूप में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा ना, तो क्या करेंगे, पाने वाले को नाम क्या पाया, वो कैश अकाउंट डीआर टू। किससे मिला भाई, किससे प्रॉफिट हो रहा है, किराए के द्वारा प्रॉफिट हो रहा है। जिसके द्वारा प्रॉफिट हो रहा है बता समस्त आय या लाभ को जमा, तो किसके द्वारा क्या मिल रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, रेंट के द्वारा, टू रेंट अकाउंट, ठीक है। यानी वास्तविक खाता का बोला जाता है कि जिसके द्वारा आपको लाभ हो उसको जमा कीजिए। तो लाभ किसके द्वारा हो रहा है, हमको रेंट के द्वारा, तो रेंट को जमा कर दे। जमा बोले तो क्या, सीआर। उसके एवज में क्या आ रहा है, उसके एवज में हमको कैश आ रहा है, टू कैश अकाउंट, ओके। यानी जिसके द्वारा हमको लाभ होगा, जिसके द्वारा हमको आय होगा, उसको जमा करना है, यानी सीआर करना है। और उसके एवज में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, उसके एवज में हमको कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी वास्तविक खाता में बोला था समस्त व्यय या हानि को जमा कीजिए, नाम कीजिए, डेबिट कीजिए, और समस्त आय या लाभ को जमा कीजिए यानी क्रेडिट कीजिए। यानी जिससे आपको हानि होगा उसको डीआर कर दीजिए, जिससे आपको लाभ होगा उससे सीआर कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोहन को ब्याज मिला,
ठीक है। सोहन को ब्याज, ब्याज बोले तो क्या इंटरेस्ट, तो किसके द्वारा हमको लाभ हो रहा है, सोहन के द्वारा। तो बोला था जिससे आपको लाभ होगा उसको CR कर देना है। तो लाभ किसके द्वारा हो रहा है, ब्याज के द्वारा, यानी लिखेंगे इंटरेस्ट, यानी कैश अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी जिसके द्वारा आपको लाभ होगा उसको CR कर देना है, जिसके द्वारा आपको हानि होगा उसको DR कर देना है। यानी ये गोल्डन रूल जो हमारा जर्नल एंट्री का, ये 3 गोल्डन रूल है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, यानी व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। यहाँ पर हम लोग को इस 3 रूल को याद रखना है। 3 रूल के आधार पर कुछ भी, अगर कुछ आप पा रहे हैं तो उसको जमा कर दीजिए, जो कि आपका व्यक्तिगत खाता बोलता है। वास्तविक खाता बोलता है जो चीज, उसमें भी वही चीज होता है जो आपका व्यक्तिगत खाता बोला था, वही आपका वास्तविक खाता भी बोला था। इसमें क्या होता है, वस्तु का आदान प्रदान होता है, इसमें कुछ भी लेन देन हो सकता है। डेट मीन्स इसमें भी हम लोग वस्तु का ही ट्रीट करते हैं। जैसे मोबाइल करता है, यहाँ भी मोबाइल पा रहे हैं तो यहाँ भी मोबाइल पा रहे हैं, ठीक है। टी शर्ट करता है, यहाँ पे टी शर्ट पा रहे हैं, यहाँ पे टी शर्ट पा रहे हैं। जो चीज हम पा रहे हैं उसको DR कर देंगे, उसके एवज में जो जा रहा है उसको हम लोग CR कर देंगे। और जाएगा क्या मेरे पास से, वो कैश जाएगा, तो टू कैश कर देंगे। टी शर्ट अकाउंट दिया टू कैश, मोबाइल अकाउंट दिया टू कैश, फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश, यानी जो आप पा रहे हो, जो वस्तु आ रहा है उसको DR करिए। जो डिफरेंस जो है वो आपका है वो वास्तविक खाता। और वास्तविक खाता में डिफरेंस क्या है कि आपका व्यय, जिससे आपको खर्च हो रहा है, जिससे आपको हानि हो रहा है, उसको नाम कर दीजिए। जैसे आपको किराया दिया, रेंट के द्वारा आपको हानि लग रहा है, आपने दिया तो रेंट अकाउंट दिया टू कैश। अब किराया मिला तो कैश, किराए के रूप में क्या मिलेगा आपको, किराया से आपको लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है तो CR करना। CR किसके द्वारा होगा, वो किराए के द्वारा आपको लाभ हो रहा है तो किराया को CR करना। अगर ब्याज मिला तो ब्याज को CR करना। उसके एवज में क्या आपको मिल रहा है, उसके एवज में आपको कैश मिल रहा है। डेट में एक तरह से बोला जाए कि जिससे आपको हानि हो उसको DR कर दिए, जिससे आपको लाभ हो उसको जमा कर दीजिए। 100 बात की एक बात, ये आपका जर्नल एंट्री का ये 3 रूल है, ये 3 फॉर्मूला, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमर्स में। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है, इससे आपका जर्नल एंट्री प्रारंभ हो जाएगा। अब पहली बात, दूसरी बात ये होता है कि इसको मिटा देते हैं। इसको अगर बनाया कैसा, क्योंकि हर चीज का एक सिस्टम होता है, हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। उस फॉर्मेट को हमको देखना है। जर्नल एंट्री बनाने का फॉर्मेट कैसा होता है, जर्नल एंट्री बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग को ठीक से बनाना है। पहला हम लोग बोलते हैं डेट, जिसको हम लोग तिथि बोलते हैं, ये जर्नल एंट्री का ये फॉर्मेट है, ठीक है। दूसरा होता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री करें, यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है, यानी लेखा कर रहे हैं, लेन देन का लेखा कर रहे हैं। इसमें होता है आपका ILAP, जिसको हम बोलते हैं लेजर फैल्यू, कहीं कहीं पे आपको अब मिलेगा JFP मिलेगा, ठीक है। एक में होता है अमाउंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे होता है आपका अमाउंट, ठीक है। एक अमाउंट में हम लोग DR का यूज करते हैं, एक अमाउंट में हम लोग CR का यूज करते हैं। एक अमाउंट में हम लोग DR का यूज करते हैं, एक अमाउंट में CR करते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम लोग को RS देना है, क्योंकि अब ये हम लोग का न्यू RS है। अब ये RS हम लोग का चलता है, वो पुराना वाला RS हम लोग का खत्म हो गया। पहले हमारे पास ये RS चलता था, लेकिन ये अब खत्म हो गया। अब हम लोग का न्यू RS। इससे क्या होगा, आपको कभी भी जब आप जर्नल एंट्री बनाइएगा, ये फॉर्मेट को एकदम प्रॉपर रूप से डालना है, इससे आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। फॉर्मेट में आप बोला था जर्नल, कभी कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है या कोई पूछ भी सकता है कि जर्नल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं, तो जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं। कौन कौन भाई, एक आपका डेट होता है, जिसको हिंदी बोलते हैं तिथि। दूसरा होता है आपका पार्टिकुलर्स, जिसको हिंदी बोलते हैं विवरण। तीसरा होता है आपका ILAP बोले तो लेजर फैल्यू। चौथा होता है आपका अमाउंट DR, और पांचवा होता है अमाउंट CR, ठीक है। यानी ये जर्नल एंट्री का ये आपका फॉर्मेट है। जर्नल एंट्री में आपका 5 कॉलम, डेट, पार्टिकुलर, ILAP, अमाउंट DR और अमाउंट CR। ये हमारा ICOM का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है जर्नल एंट्री। इस जर्नल एंट्री को आपको, इस फॉर्मूला को आपको देखना है और इसके आधार पर आपको एंट्री बनाना है।
एंट्री बनाने का जो फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पे है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर। अमाउंट मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग को फुल अमाउंट लिखना है, स्पेलिंग के साथ लिखना है। ये डीआर इस तरह से लिखना है, सीआर इस तरह से लिखना है, शॉर्ट में डीआर करके और सीआर करके। पूरा नहीं लिखना है, डेबिट ऐसे क्रेडिट नहीं लिखना है, सिर्फ आपको डीआर कर देना और सीआर कर देना। इसके आधार पर आपका जर्नल एंट्री बनेगा। जर्नल एंट्री का मुख्य कारण यही होता है कि एक फॉर्मेट से बनाना, जो कि मेरा फॉर्मेट नहीं। यहाँ पे हम लोग डेट, किस डेट में बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कितना लिया, कितना दिया, किसको उधार दिया, किसको नहीं दिया, ये सारा विवरण आपको यहाँ पर रहता है। क्योंकि जर्नल एंट्री का मतलब होता है, लेखाशास्त्र का मतलब होता है कि स्मरण शक्ति, स्मरण पुस्तक। यहाँ पे हमको स्मरण रहेगा, याद रहेगा कि मैंने किस डेट में प्रारंभ किया बिजनेस को, उस बिजनेस में कितना उधार लिया, उस बिजनेस में कितना नगद लिया, उस बिजनेस में कितना किसको दिया, उसमें कितना लिया। इस सारे चीज को आपको डेट बाई डेट आपको डालना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का ये मेरा पहला क्लास था। कहीं पे आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है, किसी को 1 रुपया भी देने का जरूरत नहीं है। बस आप लोग को पर डे एक क्लास देंगे। जैसे आज हमारा यह फर्स्ट क्लास हुआ, जर्नल एंट्री कैसे प्रारंभ किया जाता है, अकाउंट का कब प्रारंभ हुआ, किसने किया, कब किया, मैंने ये सारा आपको बता दिया। जर्नल एंट्री बनाने का जो रूल जो होता है, गोल्डन रूल, जो 3 रूल हमारे पास है, वो है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। आपको बस ये याद रखना है, कॉपी में नोट कर लेना है कि व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत क्या होता है, वास्तविक खाता के अंतर्गत क्या होता है और अवास्तविक खाता के अंतर्गत क्या होता है। आपको कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल से आप जुड़िए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ भी अगर लगे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बोल सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 8676895976। आपको कुछ व्हाट्सअप करना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर कॉल करना हो तो सुबह 6 से 9 बजे तक आपको कॉल कर देना है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। व्हाट्सएप पे कुछ भेजना तो आप फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हैं। हम ज़्यादा करेंगे, आपके इस सोल्यूशन को फिर से हम कन्वर्ट कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे सोल्यूशन करके। या नहीं तो क्लास में भी आपको हम बता सकते हैं। जब आपका क्लास स्टार्ट होगा, क्लास से स्टार्ट जो होगा वो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक क्लास होगा। आज मेरा पहला क्लास था और पहला क्लास में मैंने ये बता दिया अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट प्रारंभ कब हुआ, किसने किया, वो कहाँ के रहने वाले थे, जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, कल के क्लास में जो पढ़ेंगे, आखिर इस फॉर्मूले से हम लोग जर्नल एंट्री कैसे यहाँ पर बनाएंगे, एक फॉर्मूले के साथ, एक सिस्टम के साथ। मैंने कुछ एग्जांपल भाई आपको बताया कि व्यक्तिगत खाता के अंदर कैसे बनाते हैं, वास्तविक खाता के अंदर क्या कैसे बनाते हैं और वास्तविक खाता में कल जो हम बनाएंगे इस फॉर्मूला के, इस फॉर्मेट के अनुसार हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।